Assalamualaikum students, welcome to the online classes of computer science from Government Degree College for Women चौगावन। आज हमारा वीक 6 का एजेंडा होगा डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो ये है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस विद द एग्जांपल ऑफ अ डायग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस होता क्या है। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम कंसेप्चुअल डाटा यानी कि ईआर डायग्राम्स की फॉर्म में जो हमारा डाटा है, कंसेप्चुअल डिज़ाइन हैं, उन्हें हम इम्प्लीमेंटेशन फेज की तरफ लेके जाएं, यानी उन्हें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करें फिजिकल लेवल पे। जो मेन फेजेस हैं डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के वो हैं प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले जो हम फेज देखेंगे वो है प्लानिंग। प्लानिंग फेज में यूजर अपनी रिक्वायरमेंट्स देता है, यानी यूजर रिक्वेस्ट करता है किसी सिस्टम के लिए और अपनी रिक्वायरमेंट्स और जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो एक्सप्लेन करता है और उसके अगेंस्ट हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम को डेवलप करने के लिए या नहीं। इसमें हम ये भी डिसाइड करते हैं कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट फेज है एनालिसिस फेज। एनालिसिस फेज भी काफी इम्पोर्टेंट है और इस फेज में हम एग्जिस्टिंग जो सिस्टम मौजूद हैं, जिस तरह का सिस्टम हमने बनाना है उस तरह के सिस्टम जो मार्केट में मौजूद हैं उन्हें हम एनालाइज करते हैं, उन्हें स्टडी करते हैं और हम ये देखते हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में किस किस्म की इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं। यूजर रिक्वायरमेंट्स और यूजर की एक्सपेक्टेशंस को हम एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फेज है वो काफी इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है डेटाबेस डिजाइन फेज। डेटाबेस डिजाइन फेज में दो तरह के डिजाइन को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। एक है लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन और दूसरा है फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में कंसेप्चुअल डाटा मॉडल बनता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ईआर डायग्राम्स, और उसमें कंसेप्चुअल जो डाटा मॉडल है या जो लॉजिकल डाटा मॉडल है उसे हम डेटाबेस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में। और अगर कोई रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो तो कंसेप्चुअल डाटा मॉडल्स को मैप करते हैं नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस की तरफ, नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस में कन्वर्ट करते हैं उन्हें हम। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी टाइप है डेटाबेस डिजाइन की वो है फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। फिजिकल डेटाबेस डिजाइन में हम लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन को कन्वर्ट करते हैं फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में, यानी फाइल्स की फॉर्म में और टेबल्स की फॉर्म में। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है इंडेक्सेस एंड एक्सेस मेथड, यानी आप इंडेक्सेस और एक्सेस मेथड स्पेसिफाई करते हैं। इंडेक्स का मतलब ये है कि आप रिकॉर्ड्स को किस तरह से सर्च करेंगे और एक्सेस मेथड का ये मतलब है कि आप किस किस्म का मेथड यूज कर रहे हैं डाटा को एक्सेस करने के लिए। और फिजिकल डिजाइन में हम सिक्योरिटी, बैकअप और रिकवरी की तरह के इश्यूज को भी टारगेट करते हैं। नेक्स्ट फेज है इम्प्लीमेंटेशन फेज। डिजाइन फेज के बाद और सूटेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सिलेक्ट करने के बाद हम डेटाबेस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि हम इस फेज में इंस्टॉल करते हैं, रन करते हैं अपने डेटाबेस सिस्टम को। डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन फेज में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको एक सर्वर रिक्वायर्ड होता है, सर्वर कंप्यूटर रिक्वायर्ड होता है और इसके अलावा इसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं ताकि यूजर हमारे डेटाबेस सिस्टम को एक्सेस कर सकें और उन्हें यूज कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंसेप्चुअल डाटा मॉडल एंड लॉजिकल डेटाबेस मॉडल। और क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाट इज कंसेप्चुअल डाटा मॉडल, एक्सप्लेन लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन इन डिटेल। Conceptual data model describes about the data to be stored in the database. Conceptual data model provide करता है permanent structure of data resources of the organization. ER model एक जो है वो बड़ा known किस्म का conceptual data model है। ER stands for Entity Relationship Diagram. और डाटा मॉडल को हम कॉमनली यूज करते हैं ER डायग्राम्स बनाने के लिए। और इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो डेटाबेस डिजाइन में मॉडल है वो है लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन।
और लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में हम कंसेप्चुअल डाटा मॉडल्स को कन्वर्ट करते हैं डेटाबेस स्ट्रक्चर में, ताकि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में उसे फिजिकल लेवल पे स्टोर कर सकें। अगर कोई रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो तो कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को हम मैप करते हैं नॉर्मलाइज्ड रिलेशन, यानी आपने जो रिलेशंस बना लिए हैं अगर उनमें कोई अनॉमलीज हैं या कोई कंस्ट्रेंट्स हैं या इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स हैं, अपडेट प्रॉब्लम्स हैं, डिलीट अनॉमलीज हैं, इस तरह के इश्यूज को आप टारगेट करके उसे नॉर्मलाइज फॉर्म में लेकर आते हैं। तो जो लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आप एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ईआर डायग्राम में जितनी भी एंटिटीज हैं उन्हें हम रिलेशंस की फॉर्म में शो करते हैं और जो एंटिटी का नेम होता है वो रिलेशन का नेम बन जाता है। इसी तरह जो आइडेंटिफायर आपने यूज किया होता है एंटिटी में वो बन जाती है प्राइमरी की ऑफ द रिलेशनशिप, और बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो नॉन की एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं रिलेशन के। नेक्स्ट स्टेप है रिलेशनशिप्स को शो करना। हर रिलेशनशिप जो ईआर डायग्राम है में होता है उसे हम रिलेशनल मॉडल में भी शो करते हैं। दो तरह से हम रिलेशनशिप को शो कर सकते हैं। पहले तो तरीका ये है कि आप फर्स्ट रिलेशन या टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है उसे दूसरे रिलेशन की प्राइमरी की फॉरेन की बना दें, और दूसरा केस ये है कि आप उस रिलेशनशिप का एक अलग से रिलेशन बना दें, एक अलग से टेबल बना दें। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में वो ये है कि रिलेशंस को मर्ज करना है, यानी आपने कुछ रिडंडेंट रिलेशंस होते हैं हमारे पास ईआर डायग्राम्स के अंदर या लॉजिकल मॉडल के अंदर, उन रिडंडेंट रिलेशंस को आप आपस में मर्ज करते हैं और वो फिर एक ही एंटिटी को शो कर देते हैं। जैसे आप ये इसको व्यू इंटीग्रेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 का आप देख रहे हैं रिलेशन, तो इन्हें जब हम मर्ज करेंगे तो एक एम्प्लॉय का ही टेबल बन जाएगा जिसमें जितने भी रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स थे उन्हें सिर्फ एक दफा लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है नॉर्मलाइज द रिलेशंस जो भी स्टेप 1 और 2 में आपने क्रिएट किए हैं उनमें कुछ अननेसेसरी रिडंडेंसीज हैं, यानी कि कुछ रिडंडेंसी का मतलब है कि रेप्लिकेटेड डाटा है, एक्स्ट्रा डाटा पड़ा हुआ है। उन रिलेशंस को हमने नॉर्मलाइज फॉर्म में लेकर आना है और उनके अंदर जितने भी अपडेट अनॉमलीज हैं, एरर्स हैं, उन्हें नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स को सिंपल और स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नॉर्मलाइज रिलेशंस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल डेटाबेस डिजाइन एंड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाट इज फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, एक्सप्लेन द मेजर इनपुट्स टू फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, what components when combined produce the physical database design, discuss the main components of physical database design, discuss the main components of physical database design। फिजिकल डेटाबेस डिजाइन होता क्या है, ये लास्ट स्टेप है डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस का। फिजिकल डेटाबेस डिजाइन को ये कह सकते हैं कि हम लॉजिकल डाटा मॉडल को एक्चुअल डेटाबेस स्ट्रक्चर्स यानी फाइल, स्टोरेज प्रोसीजर्स या इंडेक्सेस वगैरह में कन्वर्ट करें। जो मेन इनपुट्स फिजिकल डेटाबेस डिजाइन को आप देते हैं उनमें सबसे पहले है लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर, यानी आप इटसेल्फ जो लॉजिकल डाटा मॉडल है या कंसेप्चुअल डाटा मॉडल है वो एज अ इनपुट देते हैं ताकि उसे फिजिकल डेटाबेस डिजाइन या फाइल्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। नेक्स्ट आप यूजर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स देते हैं, यानी यूजर की रिक्वायरमेंट्स है यूजर कितने साइज का डाटा इनपुट देगा या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, यानी कितना ज्यादा यूजर यूज करेगा डाटा को, बार बार एक्सेस करेगा, और रिस्पांस टाइम वो कितना चाहता है, सिक्योरिटी, बैकअप, रिकवरी जैसे इश्यूज के बारे में आप बताते हैं। और जो थर्ड इनपुट देंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी, उसकी फीचर्स के बारे में भी आप बताते हैं फिजिकल डेटाबेस डिजाइन में। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। सबसे पहला कंपोनेंट तो डाटा वॉल्यूम और इसका यूजेज है। डाटा वॉल्यूम का ये मतलब है कि कितना डाटा आपने फिजिकली स्टोर करना है और उसी की बेस पर आप डिसाइड करते हैं कि फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से यूज होंगे।
और उनकी कॉस्ट क्या होगी, वो कितने एक्सपेंसिव होंगे। नेक्स्ट आप यूजेज के बारे में बताते हैं कि यूजर कितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी से कितना ज्यादा डाटा को बार बार एक्सेस करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप फाइल ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेस मेथड्स डिसाइड करते हैं ताकि डाटा को इजीली बार बार एक्सेस कर सकें। किस तरह के डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज यूज होंगी। डाटाबेस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी एक नेक्स्ट कंपोनेंट है और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि डाटा को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि यूजर्स इजीली उसे एक्सेस कर सकें। जितना डाटा किसी यूजर के करीब होगा उतना जल्दी, उतना इजीली, उतना प्रॉम्प्टली वो उसे एक्सेस करेगा। तो इसमें डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज हैं। फर्स्ट है सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का ये मतलब है कि आप एक सिंगल लोकेशन पे, एक सिंगल साइट पे डाटा को रख देते हैं और उसके बाद वहीं उस सेंट्रल लोकेशन से डाटा को बाकी यूजर्स एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रेटजी है वो है पार्टीशन। पार्टीशन स्ट्रेटजी में डाटा को डिफरेंट पार्ट्स या फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उन पार्ट्स से पार्टीशन के फॉर्म में डाटा एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड स्ट्रेटजी है वो है रेप्लिकेटेड। रेप्लिकेटेड का ये मतलब है कि आप डाटा की कॉपी बना देते हैं, एग्जैक्ट कॉपी बना देते हैं और उसे एक सिंगल साइट पे रख देते हैं और उन मल्टीपल कॉपी से डाटा को एक्सेस किया जाता है। फोर्थ अप्रोच है हाइब्रिड अप्रोच। हाइब्रिड अप्रोच में हम डाटा को क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स की कॉपी रखी जाती है और नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स की कॉपी नहीं रखी जाती। नेक्स्ट कंपोनेंट है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन एक टेक्निक है जिससे डाटाबेस को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यानी हार्ड डिस्क वगैरह पे स्टोर करते हैं ताकि ये इजीली एक्सेस हो सके। सिस्टम डिजाइनर को पता होना चाहिए कि वो किस किस्म का फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज करेगा और जिस तरह के कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करने में, उनमें पहला कंस्ट्रेंट है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की किस किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आप यूज कर रहे हैं, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपकी यूजर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, स्टोरिंग डाटा या एक्सेसिंग डाटा। और जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है इंडेक्सेस। इंडेक्स का ये मतलब है कि आप एक टेबल बना देते हैं और उस टेबल में कुछ एंट्रीज होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं ताकि आप टेबल के रिकॉर्ड्स को इजीली फाइंड आउट कर सकें, इजीली एक्सेस कर सकें। इंडेक्सेस इसलिए क्रिएट होते हैं ताकि हम सर्चिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर सकें और ये इस तरह से काम करता है कि कोई प्राइमरी की क्रिएट कर देता है, सेकेंडरी की या फॉरेन की, और उस की मदद से हम डाटा को इजीली एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। डाटा इंटेग्रिटी रेफर्स टू द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, यानी आप के पास जो डाटा की करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी, इस तरह के जो आपके कंस्ट्रेंट हैं उनको हम टारगेट करेंगे। और डाटा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व है। सिक्योरिटी का मतलब है कि आप डाटा को सिक्योर कर रहे हैं अनऑथराइज्ड ऑपरेशन से, यानी कोई अननोन ऑपरेशन परफॉर्म ना हो आपके डाटा पे। डाटा इंटेग्रिटी का मतलब है कि आपकी डाटा की क्वालिटी मेंटेन हो रही है। और इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हम यूज कर सकते हैं। डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कि आप कुछ कंडीशंस अप्लाई करें अपने डाटा पे और उन कंडीशंस के थ्रू ही डाटा एंटर होगा, सेव होगा और आपको डाटा क्वालिटी अचीव करेंगे आप। डाटा इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कुछ रूल्स होते हैं जो डाटाबेस के ऊपर लगाए जाते हैं ताकि करेक्ट डाटा एंटर हो डाटाबेस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिस्कस बेसिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। अब हम ऑलरेडी ये स्ट्रेटजीज पढ़ चुके हैं, सेंट्रलाइज्ड, पार्टीशन, रेप्लिकेटेड और हाइब्रिड। और इसमें जो एक चीज डिस्कस हुई है वो है सेंट्रलाइज्ड के ड्रॉबैक्स यानी डिसएडवांटेजेस डिस्कस हुए हैं, बाकी चीजें सेम है। डिसएडवांटेजेस जो सेंट्रलाइज्ड के हैं उसमें ये है कि डाटा रेडली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपने एक सेंट्रल लोकेशन पर डाटा को रख दिया है और वो लोकेशन जिस यूजर के करीब होगी बस उसे ही डाटा इजीली अवेलेबल होगा, जो यूजर्स दूर होंगे उन्हें अवेलेबल नहीं होगा। डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाई है, और अगर आपका सेंट्रल सिस्टम या सेंट्रल साइट आपकी फेल हो जाती है तो डाटा किसी को भी अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि आप वो टेक्निक्स आप किस तरह की यूज कर रहे हैं डाटा को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी डिवाइसेस पे।
ताकि आप डाटा को इजीली रिट्रीव कर सकें। कुछ जो हमारे सिस्टम डिजाइनर्स को जो कंस्ट्रेंट्स देखने पड़ते हैं ताकि वो बेहतर फाइल ऑर्गेनाइजेशन को टेक्निक को पिक कर सकें, उनमें पहली है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस फिजिकली कैसा है। नेक्स्ट आप अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को देखते हैं और यूजर रिक्वायरमेंट्स को। जो क्राइटेरिया आप यूज करेंगे करेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन को पिक करने के लिए, उनमें पहला जो क्राइटेरिया की जो पहली कंडीशन है वो है कि डाटा को जल्दी यानी फास्ट एक्सेस हो डाटा की। नेक्स्ट एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज स्पेस, यानी स्टोरेज स्पेस एफिशिएंटली यूज हो यानी मिनिमम यूज हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि फेलियर और डाटा लॉस से आपने प्रोटेक्ट करना है अपने सिस्टम को। उसके बाद है कि मिनिमाइज नीड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन, यानी बार बार डाटा को रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत ना पड़े। एकोमोडेटिंग ग्रोथ, यानी ग्रोथ का ये मतलब है कि आप इन फ्यूचर आपके यूजर्स बढ़ जाते हैं या आपका डाटा बढ़ जाता है, तो इस तरह की ग्रोथ को भी आपकी फाइल ऑर्गेनाइजेशन उसको एकोमोडेट करे, सपोर्ट करे। और बिल्कुल लास्ट जो क्राइटेरिया वो है सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज, यानी जो अनऑथराइज्ड यूजर्स हैं जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उनसे भी सिक्योर करना है आपने अपने सिस्टम को। ठीक है। लास्ट टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन। डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस। आपने इम्प्लीमेंटेशन फेज हम पहले भी देख चुके हैं कि आप डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस से जो भी आप चीजें, अब आप एक्चुअली अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल करें और रन करें और यूजर्स को उसकी एक्सेस दे रहे हैं। उसमें जो मेन पर्सन इन्वॉल्व है वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को सर्वर कंप्यूटर रिक्वायर्ड होता है, इसी तरह उसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प चाहिए होती है और कुछ परमिशंस वो ऑथराइज यूजर्स को देता है, यानी एक्चुअली वो इंस्टॉल करे आपके सिस्टम को। हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की जो एग्जांपल है पाकिस्तान में वो है नादरा। यानी नादरा में आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड यानी डिफरेंट लोकेशंस पे डेटाबेस सर्वर्स पड़े हुए हैं और यूजर्स वहां से डेटाबेस को एक्सेस करें। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड हो गया और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 को कवर करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।